हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन सीखी थी पूरी सेट्स की। सो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? Okay, and you need to justify your answer. तो जज करने से पहले कि कौन सा सेट है नहीं है, आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ सी कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा नहीं है, जिसके बेसिस पे हम जस्टिफाई करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? the collection of the collection of all the months of a year beginning with the letter J, beginning with the letter J। तो कौन कौन सा कलेक्शन होता है ऑफ ऑल द मंथ्स विच बिगिन विद J? तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से होंगे इसके अंदर? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो आई थिंक और तो कोई नहीं है मंथ जो जे से स्टार्ट करता होगा जून और जुलाई के अलावा। सो ये इसका आंसर सबके लिए सेम रहेगा। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सो इसका आंसर होगा यस, दिस इज अ सेट एज कलेक्शन is well defined. Collection is well defined. Okay, so now let's see a few more examples quickly. Second is the collection of 10 most talented writers of India. ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के अकॉर्डिंग कोई टैलेंटेड राइटर्स होंगे, किसी के अकॉर्डिंग कोई और होगा, तो एक फिक्स आंसर नहीं होगा सबके लिए। सो इट विल नॉट फॉर्म अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, because it is not well defined, and as collection will vary from person to person. Okay, so this is very simple example. So let's move to third question. A team of 11 best cricket batsmen of the world. तो इसका आंसर भी नो है। बाकी की स्टेटमेंट आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, वो सेम रहेगी। इट विल नॉट फॉर्म अ सेट एज कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज कलेक्शन विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो कलेक्शन विल वेरी फ्रॉम person to person. Okay, so now let's see next example. Collection of all boys in your class. So definitely इसका नंबर फिक्स है, जैसे 50 है तो 50 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बोलेगा 51 है, कोई बोलेगा 50 है। So its answer is also yes, because this collection will form a set as it will not vary from person to person. Answer for every person will remain to be same, therefore its answer is yes. Okay, so fifth is the collection of all natural number less than 100. All of you know that कि natural numbers less than 100 कौन से हैं? 1 2 3 up till 99, and its answer will be same for everybody, so it will not vary. So this will form a set, so therefore its answer is yes. So rest of the part is same, तभी मैंने दोबारा नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं collection will form a set as it will not vary from person to person. It will not vary from person to person. Okay, now let's see question number 6. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं वो फिक्स होंगी, तो ऐसा नहीं है कि किसी के अकॉर्डिंग कोई और नॉवल हो जाएगी। तो इट्स आंसर विल बी सेम एंड इट विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो देयरफॉर इट्स आंसर विल बी yes. Its answer will be yes. Okay, so seventh question is the collection of even integers. So definitely collection of even integers जो हैं वो fixed हैं. So its answer will not vary from person to person. Therefore, it will form a yes
और I mean it will form a set, therefore इसका आंसर भी क्या होगा, yes होगा. Okay, next is the collection of questions in this chapter. डेफिनेटली अगर मैं इसी एक्सरसाइज की बात करूँ, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है. वैसे पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी फिक्स्ड रहेंगे. तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर विल फॉर्म अ सेट, देयरफॉर इट आंसर इज यस बिकॉज इट विल नॉट vary from person to person. It will not vary from person to person. Okay. तो आप yes करके कॉमा लगा के ये लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा. Okay. Next is ninth question. नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. डेफिनेटली इसका आंसर नो है, क्योंकि इसीलिए नो है बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, कोई लायन को डेंजरस कहेगा, कोई टाइगर को कहेगा, तो वेरी कर सकता है. किसी के लिए कोई डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई हो सकता है. तो एक फिक्स आंसर नहीं रह सकता है इसका कि हम बोले कि नहीं सिर्फ यही है जो डेंजरस है और सबके लिए आंसर सेम होगा. सो देयरफॉर इट्स आंसर विल बी नो. नो इन द सेंस इट विल नॉट फॉर्म अ सेट एज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, तो जब हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन इसका पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बिलोंग का मतलब थोड़ा सा बताया था. बट नाउ लेट्स सी कि बिलोंग का क्या मतलब होता है. आप सबको पता है कि हम सेट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं. अब अगर कोई सेट है ए और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है या मेंबर है या एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल ए, हम कब बोलेंगे कि ये जो मेंबर है वो उस सेट में है या नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं बिलोंग्स टू. अगर ये मेंबर उस सेट के अंदर आता है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू. और अगर वो उस सेट के अंदर नहीं आता है तो जस्ट आप ये लगा के इसको ऐसे काट देंगे, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू. डज नॉट बिलोंग्स टू. ओके, तो क्या मतलब हुआ इस सिंबल का, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इफ ए इज अ मेंबर ऑफ द सेट capital A, then we write A belongs to this. और doesn't belong to का क्या मतलब होता है, if A is not a member of the set A, then we write A does not belongs to A. A does not belongs to A. Okay. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि बिलोंग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स दिए हैं, नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 से लेके 6 तक, और आपको अब बताना है कि कौन सा जो मेंबर है वो ए के अंदर आता है या नहीं आता है. जैसे मैं अगर 5 लिखूं और यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, यहाँ पे ए लिख रही हूँ. अब आपको 5 बताना है सेट में आता है या नहीं आता. डेफिनेटली आता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिलोंग्स टू लग जाएगा. ओके, इन अ सिमिलर वे अगर मैं 8 की बात करूं तो जब 6 तक है नेचुरल नंबर 8 तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो व्हाट वी विल राइट, डज नॉट बिलोंग्स टू. फाइन. थर्ड है मेरे पास, अगर मैं 0 की बात करूं, मुझे 0 भी नहीं दिख रहा है कहीं पे आता हुआ, कहीं पे भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा. फोर्थ, अगर मैं देखूं 4 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 तक है तो उसके अंदर 4 आ रहा है, ये रहा मेरे पास 4, तो 4 क्या होगा, बिलोंग्स टू. 4 क्या होगा, बिलोंग्स टू. फिफ्थ की अगर मैं बात करूं 2 भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 2 आता है ए में, तो हम बिलोंग का लगाएंगे यहाँ पे सिंबल. और
मेरे पास नेक्स्ट है 10। जब 6 तक नेचुरल नंबर है, 10 मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, तो डज नॉट बिलोंग टू सिंबल है। सो 5 विल बिलोंग, 8 डजंट बिलोंग, 0 डजंट बिलोंग, 4 बिलोंग्स, 2 बिलोंग्स एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स। ओके, तो ये आपके कुछ सिंबल इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया। ओके, okay. Now let's see few more examples of ways to represent your set. हमने रोस्टर फॉर्म के और सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स देखे थे। अब जो आपको फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो योर फर्स्ट एग्जांपल इज कि x is your integer and it is between -3 and 7। तो यहाँ पे साइन का आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रिक्ट साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट साइन है, मतलब -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो कौन सा इंटीजर होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से स्टार्ट होगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो ये होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेटेड है और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट है और एंड हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको नेचुरल नंबर बताना है, जो कि वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि किससे छोटे होंगे, 6 से छोटे होंगे। तो आपको पता है वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और उसको हम इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। इसमें आपको क्या करना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, वो वाला कि आप उनके जो 2 डिजिट्स का सम करें जब, तो आंसर आपका 8 आए। तो ऑब्वियस है कि स्टार्ट 10 से ही होगा, ठीक है, 99 तक जाएगा। 10 के बाद आपको देखना पड़ेगा कि सम 8 कब होता है। जब मैं 10 to 20 के बीच में देखती हूँ तो 17 मुझे मिलता है। उसके बाद 20 to 30 में मुझे 26 मिलता है। 2 + 6 इज 8, 1 + 7 इज 8। फिर 30 to 40 के बीच में 35 मिला, देन 44 मिला, देन 53 मिला जिसका सम 8 है, फिर 62 मिलेगा, फिर 71, देन 80। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबका जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, 8 है। तो ये आपका यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। Okay, so next question is कि x is a prime number which is divisor of 60। तो प्राइम नंबर जो डिवाइड करे 60 को, तो हम अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 करता है डिवाइड, 3 भी करता है, 5 भी करता है। इसके बाद कोई नहीं आएगा जो 60 को डिवाइड करेगा, तो आपका यहीं पे जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2, 3 एंड 5। ओके, so there are two more examples, example number 5 and 6, वो भी देख लेते हैं। आपको सेट ऑफ ऑल लेटर्स लिखना है जो यूज हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी लेटर्स हैं जो आप रोस्टर फॉर्म में बनाने वक्त डालेंगे, कलेक्शन जब आप बनाएंगे, तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आगे पीछे लिख सकते हैं आप, बट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप ही हम करते हैं। हमने टी लिया, आर, आई, जी, ओ, एन। अब वो दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ओ आ चुका है। देन एम, फिर ई, देन टी ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लेंगे। आर बी ऑलरेडी आ चुका है बट वाई नहीं आया, तो हम वाई लेंगे। तो ये जो है मेरा रोस्टर फॉर्म में वो सारे लेटर्स मैंने लिखे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाने के लिए यूज हुए हैं। विदाउट रिपीटेशन यू विल इंक्लूड। ओके, सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी sixth question. The set of all letters in the word better। फिर से आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए। बी लेंगे हम, ई लेंगे, टी लेंगे। रिपीटेड है टी, हम फिर से नहीं लेंगे। ई भी ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। देन मूव टू आर, आर नहीं लिया है पहले, तो वी विल इंक्लूड आर। सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर विदाउट रिपीटेशन। ओके, okay, now let's see question number 4.
अब इसके अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको सेपरेटेड फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी, और यू कैन से टैबुलर फॉर्म में गिवन है। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल यूज करना है और उसके बाद स्टेटमेंट फॉलो करनी है जो ईच मेंबर ऑफ द सेट जो है जिसको फॉलो करेगा। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3, 6, 9, 12। अब आपको यहाँ पे एक कॉमन चीज ढूंढनी है जो 3 भी फॉलो कर रहा है, 6 भी फॉलो कर रहा है, 9 भी फॉलो कर रहा है, 12 भी फॉलो कर रहा है। तो एज यू कैन सी कि ये सारे 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगर मैं 4 तक देखूं तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वेरिएबल x वेयर ईच x इज ऑफ द फॉर्म 3n। सारे 3n की फॉर्म में ही आप देख सकते हैं n क्या क्या है, 1 2 3 4 जो कि नेचुरल नंबर है। तो n मेरा नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। इसका मतलब होता है कि 1 इंक्लूड करना है क्योंकि नीचे इक्वालिटी है यहाँ पे, और इसका भी मतलब है कि मुझे 4 को इंक्लूड करना है। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है। जितनी ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आप और इनको अच्छे से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो जो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर बढ़ती जा रही है, पहले 1 2 3 4 5 लाइक दिस। 5 पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि 32 के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। तो ये किस फॉर्म में हम लिखेंगे? पहले वेरिएबल यूज करेंगे x इज ऑफ द टाइप 2 raised to the power n where n is your natural number। और नेचुरल नंबर आपका कहाँ से शुरू होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है n is from 1 to 5, n is from 1 to 5। ओके, तो ये थी इन दो क्वेश्चंस की सेट बिल्डर फॉर्म। 3 और क्वेश्चंस हम देखते हैं जो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हर मेंबर है वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो लेट्स सी, पहला है 5, दूसरा है 25, तीसरा 125, फिर 625। तो एज यू कैन सी 5 की पावर 1 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 5 का क्यूब इज 125, 5 की पावर 4 इज 625। तो जैसे मैंने पीछे लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे x लिख देते हैं, फिर हमें ये लगाना पड़ता है। ये सच दैट भी आप इससे बोल सकते हैं, ठीक है। x सच दैट, x किस टाइप का है, 5 की पावर n, और n आपका नेचुरल नंबर है, शुरू 1 से होगा, एंड 4 पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, n 1 से 4 तक है, ठीक है। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ये कीप ऑन लाइक गोइंग नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये मेंशन बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज 2 4 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देख रहे हैं सो ऑन मतलब चलता जा रहा है, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे एक चीज लग रही होगी कि ये सारे इवन है, राइट। तो हम जस्ट x लिख के सच दैट x इज योर इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ये कीप ऑन गोइंग है, 8 10 12 तो ऐसे आता रहेगा। तो जैसे हमने ये यहाँ पे ये चीज लिखी थी तो यहाँ पे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज 1 4 9 100 तक। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 लाइक दिस, फिर 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो x such that x is equals to n square where your n is the natural number which will go from 1 to 10, which will go from 1 to 10। देखो ये ना स्टैंडर्ड तरीका होता है, अगर आपको इन बिटवीन मिस करके आगे चलना हो तो आप यहाँ कॉमा लगा के 3 डॉट्स लगाएंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स डॉट 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 कर देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके
Okay, now let's see question number 5. You have to list all the elements of the following given sets. यहाँ पे आपको फिर से रोस्टर फॉर्म में बताना होगा, सेपरेटेड फॉर्म में, जहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल दोज एक्स जो कि किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि वो क्या होने चाहिए, और नेचुरल नंबर होने चाहिए सारे. ठीक है, तो आपको पता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड देन 3 देन 5 देन 7 एंड कीप ऑन गोइंग. तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन. तो स्टार्ट हमने कर्ली ब्रैकेट से किया, हमने अपने एलिमेंट्स को, मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट किया और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया. तो इस तरीके से आपको लिस्ट करना है फॉलोइंग सेट्स को. Okay, so your next question is x is an integer and it is between -12 and 9/2. तो इसका क्या तरीका है करने का, -12 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो -0.5 बनेगा, इसको कन्वर्ट करूंगी तो क्या बनेगा, 4.5. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास -0.5 के जस्ट बाद में कौन सा आता है इंटीजर, 0 आता है, राइट. उसके बाद 1 आता है, देन 2 देन 3 देन 4. 4 के आगे जब हम जाएंगे तो 5 आएगा, बट वो जो है हमें 5 तक नहीं जाना है क्योंकि हमें वही इंटीजर्स लिस्ट करने हैं जो कि -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे होंगे. तो वो यही होंगे 0 1 2 3 4, दैट्स इट. तो यहाँ पे इसके बाद आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ओके, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको वो इंटीजर्स बताने हैं जो कि स्क्वायर करने के बाद 4 या 4 से छोटे होंगे. तो आप जब स्टार्ट करेंगे, जैसे 0 से अगर हम देखें तो 0 का स्क्वायर 0 4 से छोटा होता है, 1 का स्क्वायर 1 भी 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर जो है 4 वो 4 के बराबर होता है. बट जब मैं 3 करूंगी तो वो 4 से एक्सीड कर जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर जो है वो 9 होगा. अब स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर आप -1 भी लेंगे तो भी आंसर 1 आएगा और अगर -2 लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा. तो देयरफॉर आपके 5 इंटीजर्स कौन से बनेंगे, -2 -1 0 1 2. अगर आप पीछे जाएंगे -3, वो भी उसका स्क्वायर भी 9 4 से छोटा नहीं होता. 2 के आगे जाएंगे तो भी 3 का स्क्वायर बनेगा जो कि 9 होगा, 4 से छोटा नहीं होगा. तो इसीलिए आपका यही आंसर होगा, 5 इंटीजर्स इसके अंदर ये आ जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको लेटर बताने हैं जो यूज हुए हैं लॉयल वर्ड को क्रिएट करने के लिए. कीपिंग इन माइंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डरिंग डजंट मैटर. आप आगे पीछे जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं. तो पहले L आएगा, फिर O आएगा, Y आएगा, A आएगा. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम. L लिया, O Y A. L नहीं लेंगे दोबारा क्योंकि L हमारा ऑलरेडी यहाँ पे यूज हम कर चुके हैं, तो यही 4 इसमें आएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज आपको मंथ बताने हैं ईयर के जिनमें 31 डेज नहीं होते. ठीक है, 28 29 इज अलाउड, बस 31 नहीं होने चाहिए, नॉट हैविंग 31 डेज. तो हम स्टार्ट करेंगे तो जैन में तो आते ही हैं, जनवरी में आते हैं, फेब में नहीं आते हैं, तो फेब उसी तरीके से मार्च में आते हैं, फिर अप्रैल में नहीं आते हैं, उसके बाद जून में नहीं आते हैं, फिर सितंबर में और फिर नवंबर में. ठीक है, तो ये वो है जिसमें या तो 30 होंगे या फिर 28 या 29 होंगे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की लीप ईयर है या नहीं है. तो नॉट 31 डेज में आपके पास फेब्रुवरी आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा और नवंबर आएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन है कि आपको कॉन्सोनेंट्स बताने हैं जो कि के से पहले आते हैं, प्रीसीड करते हैं के को, तो उससे पहले आते हैं. सक्सीड में आप बाद में बताएंगे, जो बाद में आते हैं. यहाँ पे प्रीसीड लिखा है तो आप पहले वाले लिखेंगे जो के से पहले आते हैं. तो इफ यू स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वाउल है, हम पहले भी कर चुके हैं. ए ई आई ओ यू वाउल्स होते हैं. तो हम हमारा स्टार्ट कहाँ से होंगे, कॉन्सोनेंट बी से स्टार्ट होंगे. तो बी सी डी, ई तो डेफिनेटली नहीं आएगा, वाउल है. फिर एफ जी एच आई नहीं आएगा, वो भी वाउल है. देन जे. उसके बाद हमें आगे मूवी नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ के से पहले वाले देखने हैं. तो ये आपके जो बी सी डी एफ जी एच जे, ये वो वाले कॉन्सोनेंट हैं जो कि के से पहले आएंगे. That's it. Okay, so here comes our last question for the day, question number 6.
you need to match left hand side with the right hand side, where left hand side is your roster form and right hand side is your set builder form. So let's see. First है हमारे पास 1 2 3 6. तो 1 2 3 6 में ऐसा क्या है जो आपको कॉमन लग रहा है? पहली ये चीज कि ये सब 6 को डिवाइड कर रहे हैं. डेफिनेटली 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है एंड 6 डिवाइड करता है, और ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं. ठीक है, तो डिवाइड तो 2 और 3 भी करते हैं, बट 2 और 3 प्राइम है. ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास किससे मैच करेगा? फर्स्ट सी से मैच करेगा. वो इसीलिए क्योंकि नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड भी करता है. फाइन. अब 2 और 3 क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करते हैं, बट थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा है इसमें. वो ये कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स भी हैं. ठीक है, जो 1 या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स भी हैं. सो x इज अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज MATHEICS. तो इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि ये मैथमेटिक्स वर्ड बनाने में यूज हम करेंगे विदाउट रिपीटेशन. तो इसीलिए जो थर्ड का आंसर है वो क्या हो जाएगा? D. X इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स. तो लास्ट फोर्थ ही बचा है, तो ऑब्वियसली किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा. बट फिर भी हमें इसे समझना है. 1 3 5 7 9 में क्या कॉमन है? ये सारे ही आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स हैं, और सारे ही 10 से क्या हैं? छोटे हैं. तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा. x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी. तो ये आपके आंसर होंगे. ओके, सो आज हमने 6 के 6 क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं. आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे. नेक्स्ट टाइम हम एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, और उनके भी कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो होप यू लाइक माय वीडियो. सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.